नमस्कार साथियों, आपका एस के ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के समानांतर श्रेणी के चौथे सत्र में शामिल हुए हैं। आज हम लोग सीखेंगे समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है। हाउ टू फाइंड सम अप टू n टर्म्स ऑफ एन एपी। इसका पहला पद दिया हुआ है, सार्वंतर दिया है, तो उसका हम n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। फिर कुछ एग्जाम्पल्स भी सीखेंगे इस अध्याय में। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं सबसे पहले एपी के nवां पद ज्ञात करने के लिए। एपी के nवां पद के योग ज्ञात करने के लिए पहला पद को ए कहा, सार्वंतर डी है, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d। इस तरह से डॉट डॉट n माइनस 1वां पद लेंगे तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी और n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से अंतिम पद को l मान लेते हैं। तो जैसे शुरू से बढ़ते जाते हैं तो d जुड़ता रहता है, तो अंत से आएंगे तो d घटता जाएगा। अब इसको क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं। इस पूरे जोड़े को तो s कहेंगे, a प्लस डी डॉट डॉट अंत में है l माइनस डी प्लस n। अब इसके क्रम को उलट देते हैं, अंतिम वाले को शुरू में, सेकेंड लास्ट को सेकेंड में, इस तरह से शुरू वाले को अंत में रख देते हैं। फिर इसको जोड़ते हैं, फिर s जोड़ेंगे तो 2s हो जाएगा, a प्लस l, dd कैंसिल a प्लस l, फिर dd कैंसिल a प्लस l, a प्लस l। इस तरह से ये a प्लस l n टाइम्स ये टर्म है, इसलिए पूरे n टाइम्स होगा साथियों। तो n इंटू ए प्लस एल लिख सकते हैं। s बराबर हो गया n बाई 2 a प्लस एल। ये हो गया पहला सूत्र इसका। n पदों तक के योगफल का पहला सूत्र हो गया s बराबर n बाई 2 a प्लस एल। अब हम l का मान इसमें भर देते हैं। l का मान भरने पर इसमें क्या हो जाएगा, n बाई 2 a, l का मान ये है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, भरेंगे तो n बाई 2 a n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यानी इसके दो सूत्र हुए, पहला n बाई 2 a प्लस एल, दूसरा हो गया n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जरूरत के अनुसार आप लगाएंगे। अगर आपको प्रथम पद और अंतिम पद मालूम है, पदों की संख्या मालूम है, तो पहला सूत्र लगाएंगे। अंतिम पद पता नहीं है, प्रथम पद पता है, n पता है और सार्वंतर पता है, तो सेकेंड सूत्र लगाएंगे। देखिए एग्जाम्पल्स 11 नंबर, एक एपी है, इसके 22 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए कहता है। तो पहला पद इसमें देखेंगे, a बराबर हो गया 8, d निकालेंगे, 3 में से 8 चला गया तो माइनस 5। n 22 पदों का योगफल ज्ञात कर रहा नहीं, n हो गया 22। एस n का फॉर्मूला होता है, एस n बराबर आपने पढ़ा है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसलिए s 22 बराबर हो जाएगा 22/2 2 इंटू 8 प्लस 22 में से 1 गया तो 21 गुणे डी का मान माइनस 5 है, तो 21 हो गया, 8 दूनी 16, 21 को माइनस 5 से गुना किया तो माइनस 105, 16 में 105 घटाएंगे तो माइनस 89, 11 को माइनस 89 से गुना करेंगे तो माइनस 979 हो जाएगा साथियों। यानी इसका योगफल 22 पदों का योगफल माइनस 979 होगा। एग्जाम्पल्स 12 है, s 14 यानी 14 पदों का योगफल दिया हुआ है कि 1050 है। पहला पद 10 है, तो 20वां पद क्या होगा ये पूछता है। तो 14 पदों तक योगफल आपने पढ़ा है, 14/2 2a प्लस 14 में से गया 13 डी बराबर 1050। ये कट के 7 हो गया, 2a का मान 10 है तो 10 दूनी 20 हो गया, 13 डी, ये 7 से कट गया 1050, 150 मरते तो 150 ये हो गया, 20 को उधर ट्रांसफर कर दिया तो 130 हो गया, 13 डी बराबर 130, डी बराबर हो गया 13 कट जाएगा 130, 10 मरते, डी का मान हो गया 10। अतः इसका 20वां पद हो जाएगा a प्लस 19 डी। ए का मान है 10, 19 डी का मान हुआ 10, तो 10 प्लस 190 बराबर 200, यानी इसका 20वां पद हो जाएगा 200 साथियों। एपी दिया है, कहता है कितने पद लेने पर इसका योगफल 78 होगा। a 24 है, d 21 में से 24 गया तो -3 है,
मान लेते हैं कि n पद लेंगे तो 78 होगा, तो Sn निकालेंगे। Sn बराबर आपने पढ़ा है n/2 2a + n-1 × d होगा। Sn का मान 78 दिया हुआ है, n/2 2 × a का मान है 24, n-1 d का मान है 3, d का वैल्यू जो है -3 है। तो 78 n/2 24 दूनी 48 हो गया, -3n + 3 हो गया। अब ये 2 इधर ले आए, 78 × 2 156 होता है, n 48 + 3 51 -3n हो गया, 156 3 कॉमन निकाल लिए, 17 - n हो गया, 3 से 56 कटेगा 52 हो जाएगा, इधर ब्रैकेट टूटेगा 17n - n² हो गया, यानी n² - 17n + 52 बराबर 0। अब 13 × 4 52 होता है, 13 + 4 17 होता है, ये दोनों में कॉमन निकाले तो n-13 हो गया, इसे 4 कॉमन निकाले तो n-13 हो गया। अब इतना बराबर ये 0 है, ये बराबर भी 0 है, n-13 को 0 करेंगे तो 13 हो जाएगा और n-4 को 0 करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी पदों की संख्या आपको लेनी पड़ेगी साथियों 4 या 13। यही आपका आंसर हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है, यानी S1000 = 1 + 2 + 3 ... 1000। S1000 का सूत्र होता है, Sn का सूत्र है n/2 a + n। S1000 का ये Sn का वैल्यू हो गया, इसलिए S1000 n की जगह 1000 भर देंगे, 1000/2, a का मान 1 है और l का मान 1000 है, ये कट गया तो 500, 1000 + 1 1001, इसको गुना करेंगे 50 0 5 00 हो जाएगा। सेकेंड है प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना। Sn बराबर 1 + 2 + 3 ... n। Sn बराबर n/2 a + l, n/2 a का मान 1 है और l का मान n है, यानी n/2 1 + n लिखो या n+1 लिखो। Sn इस दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं कि a का मान 1 है, कॉमन डिफरेंस दो में से 1 गया तो 1 हो जाएगा। Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d होता है, 2 n-1 × 1 यानी n/2 n+1। दोनों तरीके से आपका आंसर एक ही हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है। an का मान दिया है 3 + 2n, n का मान जब 1 भरेंगे तो 3 + 2 5, यानी पहला पद 5 हो जाएगा। n का मान 2 भरेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 7, 7 हो जाएगा। d का मान a2 - a1, 7 में से 5 चला गया 2 हो जाएगा। Sn का मान निकालना n/2 2a + n-1 × d। 24 का आधा हो जाएगा 12, 5 दूनी 10, 10 दूनी 46, 46 10 56 हो जाएगा। 12 को 56 से गुना करेंगे तो 672 हो जाएगा। S24 का मान 672 होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 है तीसरे वर्ष उत्पादन 600 होता है, 7वें वर्ष का उत्पादन 700 है। बताना है पहले वर्ष उत्पादन कितना हुआ, 10वें वर्ष उत्पादन कितना होगा और 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना होगा। तो तीसरे वर्ष उत्पादन 600 है, इसका मतलब a + 2d = 600 हो गया। 7वां वर्ष 700 है तो a + 6d = 700 हो गया। इसको समीकरण सेकंड का दिए। सेकंड में फर्स्ट घटा देने पर a कैंसिल हो जाएगा, 6d में 2d घटा तो 4d हो गया। 700 में 600 घटा तो 100 हो गया। 4 से काटे तो 25 हो गया, d का मान हो गया 25। समीकरण फर्स्ट में ले गए, a बराबर 25 दूनी 50 बराबर 600, a बराबर 550, यानी पहले वर्ष का उत्पादन हो गया 550। 10वें वर्ष का उत्पादन का मतलब हो गया a + 9d। a 550 है + 9, d का मान 25 है। 25 × 9 225 हो गया, 550 + 225 बराबर 775 हो गया। तो 10वें वर्ष 775 का उत्पादन होगा। 7 वर्ष में कुल उत्पादन कितनी होगी। Sn बराबर होता है n/2 2a + n-1 × d। n का मान 7 हो गया, 7/2, 2 × a का मान 550 है, n-1 d का मान 25 है, तो 1100, 6 × 25 हो गया 150, यानी 1250। 2 से काटे 625 हो गया। 625 को 7 से गुना करेंगे 4375 रुपया हो गया, यानी 4375 उत्पादन करेगा 7 वर्षों में। अब एक्सरसाइज 5.3 है। नंबर 1 है एक समानांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करनी है। ये दिया हुआ है
10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। ए का मतलब क्या हो गया 2, डी का मतलब हो गया 7 में 2 गया तो 5 और एन का मतलब हो गया 10। एसएन का फॉर्मूला ये होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें से S10 का मान भरेंगे, यानी n की जगह 10 भरेंगे तो 10 बाई 2 5 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 9 इंटू 5 45 हो गया, 45 प्लस 4 49, 49 इंटू 5 245। सेकेंड माइनस 37 है, 33 माइनस 29 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ए माइनस 37 है, डी माइनस 33 है और डी का मान निकालना है तो डी निकालने के दूसरे पद में पहला पद को घटाएंगे, माइनस 33 प्लस 37 हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। एन 12 पदों का नहीं 12 हो गया। एसएन का मतलब हो गया n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 हो तो 12 बाई 2 हो गया 6 इंटू माइनस 74 प्लस 12 से किया तो 11, 11 गुने 4 44 हो गया, 44 माइनस 74 माइनस 30 हो गया, गुने 6 बराबर हो गया माइनस 180। ये 49 है साथियों। ये पहला का तीसरा प्रश्न है, ये एपी में दिया है 100 पदों का योगफल ज्ञात करने हैं। ए का मान 0.6 हो गया, डी का मान 1.7 माइनस 0.6 यानी 1.1, एन का मान 100। एसएन का फॉर्मूला ये भर दिए, एन की जगह 100 भर दिए, ए की जगह 0.6 और डी की जगह 1.1 कैलकुलेट किए, 1.2 आ गया और ये गुना किए तो 100.9 गुना किए इसको तो आ गया 108.9 को 0.2 से ऐड करेंगे 100 बाई 2 इंटू 1.6 तो हो गया 1.2, इसको इससे गुना करेंगे तो 100.9, दोनों जोड़ेंगे तो 110.1, इसको 50 से गुना करेंगे 5505। अब चौथा है 1/15, 1/12, 1/10 11 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो ए का मान 1/15 हो गया, डी का मान निकालने के लिए दूसरे पद में पहले पद घटाएंगे, 1/12 में 1/15 घटाएंगे तो 1/60 आ जाएगा साथियों। अब एन बराबर होता है ये फॉर्मूला S11 निकालना है, यानी n की जगह 11 भरेंगे, 11 बाई 2 ए का मान 1 बाई 15 है, ये हो गया 10, डी का मान हो गया 1 बाई 60, कैलकुलेट करेंगे तो ये 33/20 हो जाएगा। दूसरा का पहला योगफल ज्ञात करना है 84 पदों तक। ए का मान 7 है, दूसरे में पहला पद घटा दिए तो 7 बाई 2 आ गया, एन 84 है, इससे एन का मान भर दिए तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ गया, कैलकुलेट किए इसको तो इससे एन का मान 23 आ गया। अब S23 का निकालना है, S23 बाई 2, एक पहला पद 7 है और लास्ट 84 है, ये 91 हो गया, गुना करेंगे 293/2 यानी 293/2 का मतलब हो गया 1046.1/2। दूसरा है ये दिया हुआ है ए का मान 34 है, डी का मान 32 माइनस 34 माइनस 2 हो जाएगा, एन बराबर 10, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 10 हो गया, एक का मान 34 भर दिए, एन माइनस 1 इंटू 2, ये एन माइनस 2 का मान हो गया तो 10 में से 34 घटेगा तो माइनस 24 हो जाएगा, माइनस 24/2 माइनस 12, ये 2 यहाँ से कट जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो गया, 12 हो गया, एन का मान हो जाएगा 12 प्लस 1 13, एन का मान 13 हुआ। एस एन का मान निकालेंगे, ये फॉर्मूला भरेंगे n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मान दिया हुआ है हमें, n का मान हमें निकल के आया 13, तो S13 निकालना है, n की जगह हमें 13 भरनी है तो 13 बाई 2 हो जाएगा और a का मान 34 है तो a की जगह हम 34 भरेंगे इंटू 12 माइनस डी, 13 में से 1 गया तो 12 हो जाएगा, डी का मान माइनस 2 है, ये भर दिया। अब दोनों में 2 कॉमन निकाल लिया तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 13 इंटू 34 में से 12 घटेगा तो 22 आ जाएगा, 13 को 12 से गुना करेंगे 2286, अतः इसके 13 पदों का फल 2286 हुआ। साथियों, इस प्रकार से हमारे इस चौथे पार्ट में सॉल्यूशन को देखा सीखा है। हम अगले सत्र में लेकर के आएंगे इसके आगे के प्रश्न की समस्याओं का हल कैसे करेंगे। धन्यवाद।